नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने परियाय पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। यस्मिन् इदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं यो अस्मात् परस्माच्च परः तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लव रहित प्रज्ञान घन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिञ्च तत्पुत्र पराशरञ्च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रं अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं वारुत्रिककारं अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् अनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभाने निराजष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अति कल्याण रूपत्वा नित्य कल्याण संश्रयात् स्मर्त्रीणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दस्य द्वैतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत्। परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। अशरण शरण या कारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप
अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान श्री राम से हनुमान जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे भगवान, त्वद्रूपम ज्ञातुमिच्छामि तत्त्वतः राम मुक्तये अनायासेन येनाहं मुच्येयं भवबन्धनात् कृपया वद मे राम येन मुक्तो भवाम्यहम्। ये आपको जो हनुमान और राम जी का संवाद ये सुनाया जा रहा है, ये अध्यात्म रामायण के प्रथम सर्ग में ही है और उसका नाम है राम हृदय। शंकर पार्वती के संवाद में राम तत्व पूछने पर पार्वती जी ने पूछा, राम तत्व क्या है? हे प्रभु, सेवक अधिकारी होता है, तो मैं आपकी सेवक हूँ। गूढ़ो तत्व न सास दुरावे आरत अधिकारी जहाँ पावे। तो जो गूढ़ तत्व है उसको भी गुरजन छिपाते नहीं है। जो अधिकारी सेवक और आर्त दुखी मिल जाए तो उसको तुरंत तत्व बताकर उसकी आरत दुख दूर कर देते हैं क्षण मात्र में। प्रभु, मैं आपकी सेवक हूँ, मुझे राम का वास्तविक तत्व बताओ। राम वास्तविक क्या तत्व है? शंकर जी कहते हैं, इसी विषय में मैं तुमको राम हृदय सुनाता। राम ने अपने हृदय की बात जो हनुमान जी से बताई है, क्योंकि हनुमान जी परम भक्त हैं, रात दिन सगुण साकार भगवान राम की सेवा में लगे रहते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हनुमान जी राम तत्व को नहीं जानते हैं और राम जी हनुमान तत्व को नहीं जानते हैं। सज्जनों, श्रीमद् भागवत नवम स्कंध में लिखा है, मर्त्यावतारस्तु ये मर्त्य शिक्षणम रक्षो वधायैव न केवलम विभो। भगवान राम का जो नर अवतार मनुष्य अवतार हुआ है इस मर्त्य लोक में, वो केवल मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए हुआ है, दूसरा प्रयोजन नहीं है कि राम को सीता जी की अज्ञानता है और राम शोकवान है, ऐसी बात नहीं है। और हनुमान जी शंकर जी के अवतार हैं। इस लीला क्षेत्र में वैकुंठ से भगवान विष्णु और उनके द्वारपाल जय विजय ये रावण और कुंभकर्ण बन के आए हैं। एक शिक्षा देना है ये संसार में मनुष्य लोगों को। यह तो धर्मस्ततो जया सत्यमेव जयति नानृतम। वेद भगवान की वाणी है, भगवान की वाणी सीता है, वेद सीता है। तो शिक्षा इनको कुछ पढ़ना नहीं, अज्ञानी नहीं है कि गुरु वशिष्ठ के यहाँ पढ़ने जाएं। शंकर जी तो क्या कहें, अनंत ज्ञान खाने हैं।
सभी देवता और दैत्यों के इनके बेस सीता जी 1 मिनट में उनको सुई धागा लेकर और कपड़ा लेकर सीना तो पड़ता नहीं है। 1 मिनट में ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहा है। 1 मिनट में अनंत कोटि ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मा विष्णु महेश, अनंत कोटि उमा रमा ब्रह्मानी बना देती है। ये सब देवता और देवियां उमा रमा ब्रह्माणी वंदिता जगदम्बा संतत मनिंदिता, ये सब नित्य वंदना करते हैं। जगत की माता माने सभी देवताओं की, दैत्यों की, मनुष्यों की। सीता को समता है, माता है ना। राम पिता है, उनको भी समता है, क्योंकि सब अपनी संतान है। यही विधि जीव चराचर जेते, त्रिजग देव नर असुर समेते, अखिल विश्व यह मम उपजाया, सब पर मोर बराबर लाया। क्या देवता, क्या दैत्य, क्या मनुष्य, क्या पशु पक्षी, भगवान राम स्वयं अपने श्रीमुख से कहते हैं कि ये सब मेरे पैदा किए हुए हैं, मेरे पुत्र हैं, सब पर मेरी बराबर दया है। और जानते ही आप हो कि जो माता पिता होते हैं वही पुत्र हुआ करता है, दूसरी चीज होती ही नहीं है। आएगी कहाँ से, माँ बाप लाएगा कहाँ से दूसरी चीज लेकर के जो पुत्र बना हुए। अपने को ही आत्मा हुए जाते पुत्र, अपने आप को ही पुत्र के रूप में उत्पन्न कर देता है। जैसे ब्राह्मण ब्राह्मणी से जो संतान होगी तो वो ब्राह्मण ही होगी, क्योंकि माँ बाप कारण ब्राह्मण है, वो स्वयं ही संतान के रूप में हो रहे हैं। क्षत्रिय की संतान क्षत्रिय ही होगी। जन्म से ही कोई कर्म से नहीं कि कर्म करे तो ब्राह्मण बने, कर्म करे तो क्षत्रिय बने। कुछ दिन ये बात बहुत चलती थी कि इसी जन्म के कर्म से सब अपने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बन जाया करते हैं, कोई बने बनाए नहीं आए। परंतु सज्जनों, ये तो ना समझ जो नहीं वेद शास्त्र पढ़े हैं, गीता रामायण, वही ऐसा कह सकते हैं। नहीं तो चातुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभागशा। अरे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं चारों वर्णों की सृष्टि मैंने किया है। कोई जीव इस जन्म में कर्म करके ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं बने। जन्म से ही सब ब्राह्मण, सब क्षत्रिय वैश्य शूद्र चांडाल चर्मकार। जन्म से ही उनके माँ बाप चांडाल हैं तो बेटे भी चांडाल ही कहे जाते हैं। चर्मकार माँ बाप हैं तो बेटे चर्मकार ही जन्म से ही कहे जाते हैं। अभी कर्म करके नए क्या बनेंगे कि कर्म करके अब ब्राह्मण बनेंगे कि क्षत्रिय बनेंगे। सज्जनों, ये केवल मनुष्यों में ही ये नियम नहीं है, पशुओं में भी यही नियम देखने में आता है। हाथी घोड़े की सिंह व्याघ्र की संतान, हाथी घोड़ा सिंह व्याघ्र जन्म से ही होते हैं। माँ बाप हाथी घोड़ा सिंह व्याघ्र है। गाय भैंस बकरी की संतान गाय भैंस बकरी होती कि उन्हीं के तो अंश है, विजाती चीज तो आई ही नहीं कार्य के रूप में। ये कार्य है, वो कारण है, चीज तो एक ही है, कोई मिलावट तो है नहीं, वही चीज। यही नियम पक्षियों में है। काक कोयल के बच्चे काक कोयल ही पैदा होते हैं जन्म से ही। कबूतर चातक चकोर के बच्चे जन्म से चातक चकोर ही पैदा होते हैं, कबूतर ही पैदा होते हैं, तो उन्हीं का रूप होते हैं सब। कारण ही कार्य के रूप में परिणित होता है, दूसरी चीज ही नहीं होती।
वृक्षों में भी यही नियम देखने में आता है। आम, अमरूद, अनार, अंगूर, आंवला, इनके पौधे भी, क्योंकि बीज तो आम है, तो वो आम ही तो वृक्ष बनता है, बीज ही वृक्ष बनता है, दूसरी चीज भी जाती तो है नहीं। इसलिए आम के पौधे आम ही होंगे, आंवले के पौधे आंवले ही होंगे, दूसरी जाति के होंगे नहीं। ऐसा नहीं कि जन्म के बाद में बने। यही नियम माटी, जल, अग्नि, इनमें भी देख लीजिए। माटी के लड़के बच्चे होंगे तो घटमट हो, हाथी घोड़ा हो, राम कृष्णाजकों की मूर्तियां माटी की पत्थर की बनाई जाए तो क्या माटी से जुदा होंगी वो? अरे माटी की संतान सब माटी होगी। जल की संतान फेन, बुलबुले, तरंगे क्या जल से जुदा होंगी? जरूर जल एक है, संतान अनेक है। तरंगे, फेन, बुलबुले कितने हैं जल में, अब उनकी कौन गिनती करे। अब माँ बाप तो जल है, इसलिए सब जल रूप है, जल से जुदा हो ही नहीं सकती। स्वर्ण की संतान मुकुट, कुंडल, कंठा, कांची, कंकन, अंगूठी, यद्यपि इनके सबके नाम और रूप और कर्म अलग अलग हैं। मुकुट, कुंडल, कंठा, कांची, कंकन, अंगूठी, देखो सबके नाम रूप अलग है और कर्म भी, अपना व्यवहार भी सबका अलग अलग है। एकता नहीं होती है कार्य में, पर अपने कारण सुवर्ण से भिन्न नहीं है। मुकुट कह सकता है कि मेरा माँ बाप सोना है तो मैं भी सोना हूँ। छोटी अंगूठी भी कह सकती है मैं भी सोना हूँ। क्यों? मेरा भी माँ बाप सुवर्ण है, जैसे तेरा माँ बाप सोना तैसे मेरा। कुंडल, कंठा, कांची, कंकन भी यही कह सकते हैं और है ही। सोने के लड़के सोना रूप है, काम सबके न्यारे न्यारे, नाम रूप भी न्यारे न्यारे। इसी प्रकार से सीताराम जगत के माता पिता है। सीताराम से भिन्न जगत कहाँ होगा? अलग से कहाँ हो सकता है? इसीलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पाणी। चराचर जगत सीताराम का स्वरूप है। क्यों? बोले माता पिता सीताराम है ना, इसलिए। इतने दृष्टांत अपने को के उदाहरण दे आए सबके कि अपने माँ बाप से जुदा संतान होगी ही नहीं। तो ये स्वयं ही सीताराम अनंत कोटि ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप धारण किए हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र स्वयं ही बने हैं। तो इनके नाम रूप और कर्म सबके न्यारे न्यारे होंगे। स्त्री पुरुष स्वयं ही बने हैं। नाम रूप न्यारे न्यारे और कर्म भी सबके न्यारे न्यारे होंगे। इनमें एकता बनेगी नहीं। न एक नाम के होंगे, न एक रूप के होंगे और न एक प्रकार का कर्म करने वाले होंगे। तो कार्य में भेद है, बच्चों में भेद है। एक पिता के विपुल कुमारा होए पृथक गुणशील आचारा। को पंडित, को तापस ज्ञाता, को धनवंत शूर को दाता, को सर्वज्ञ धर्म रति हुई, तो सब पर पिता ही प्रीत सम हुई। को पितु भगत वचन मन कर्मा, सपने हो ज्ञान न दूसर धर्मा। सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना,
यद्यपि सो सब भांति अयाना। ये राम का उपदेश है। यही विधि, ये दृष्टांत दिया, यही विधि जीव चराचर जेते, त्रिजग देव नर असुर समेते, अखिल विश्व यह मम उपजाया, सब पर मोरी बराबर दाया। तिन मह जय परिहरि मद माया, भजहि मोहि मन बच अरुकाया। पुरुष नपुंसक नारी नर जीव चराचर को सर्वभाव भज, कपट त्यज मोहि परम प्रिय सोय। ये नियम है। तो सज्जनों, अब पिता का पता माता बताती है। ये आपको कल बताया था हमने कि माता के बिना तो पिता का पता लोक व्यवहार में भी नहीं लग पाता है। और फिर वो निर्गुण निराकार तत्व जो आंखों से देखने में नहीं आता, जिनको हम आंखों से देख रहे हैं लोक पिताओं को, जब उनको भी नहीं पहचान पाते बिना माता के बताए, फिर आंखों से न दिखाई पड़ता हो, निर्गुण निराकार हो, उसको तो ये माता सीता के बताए बिना जानेंगे ही कैसे। तो सारे वेद शास्त्र पुराण रामायण गीता भागवत सीता जी का रूप है। राम की वाणी है ना, तो राम की वाणी सीता है। राम की वाणी ही राम को बता सकती, माने राम ही राम को बता सकते हैं, परंतु वाणी द्वारा बताना पड़ेगा। बिना वाणी के कैसे बताएंगे? कोई गुरु होगा, आपको कोई ब्रह्म तत्व समझावे, राम तत्व समझावे, सीता की कथा सुनावे, हनुमान जी का चरित्र सुनावे, तो बोले बिना वाणी बिना कैसे बनेगा? तो वाणी से ही ज्ञान कराया जाता है, दूसरे तो कोई उपाय है नहीं ज्ञान कराने का। एक वाणी उपाय है। तो सभी वेद शास्त्र पुराण रामायण ये भगवान की वाणी। श्रुति स्मृति ममई वाक्ये यस्त उल्लंघ्य वर्तते, आज्ञा भंगात मम द्वेषी, न स भक्तः न मे प्रिय। श्रुति स्मृति भगवान कहते मेरी वाणी है। किस लिए प्रकट भई है? कहा मुझ निर्गुण निराकार तत्व को बताने के लिए प्रकट भई है, और दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है। क्यों? मुझको जाने बिना, मुझ निर्गुण निराकार तत्व सर्वाधार सर्वाधिष्ठान तत्व को जाने बिना जीव सर्व दुखों से मुक्त होगा नहीं, जन्म मरण से छूटेगा नहीं। इसलिए मेरी वाणी प्रकट हुई। पहले ये सीता जी राम के रूप में थी, राम की शक्ति है ना, तो राम में समाई भाई थी। हमारी तुम्हारी भी वाणी पहले बोलने के पहले तो हमें तुम में समाई भाई है। अरे हमें से प्रकट होगी ना, सीता कहाँ से प्रकट होगी? राम से ही प्रकट होगी। सुनते हो, पृथ्वी से सीता प्रकट भई। अरे तो सीता की पृथ्वी राम है, राम से सीता प्रकट भई है। किस लिए? राम को बताने के लिए, दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है। नहीं तो राम को कोई जान नहीं पाएगा। पंच माताओं में ये माता सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि जीव की शरीर रहते रहते मृत्यु ना आने पावे, और अभी मृत्यु का भय राम को बता करके और मिटा देवे। पांच माताओं का वर्णन किया था, शास्त्र का एक मंत्र सुनाया था हमने। जननी एक शरीर की माता से शुरू किया, जन्म भूमि
ये संपूर्ण पृथ्वी, ये सब शरीरों की माता, इसी में सबके जन्म होंगे, चले फिरेंगे इसी माता की गोद में, खाने पीने के लिए जीवन भर इसी माता का अन्न है, फल फूल है। इतनी कौन सेवा करेगा सबकी एक साथ? कितने दिन हमारी एक माता गोद में रखेगी? उतारेगी कभी पृथ्वी में, पर माता पृथ्वी तो कभी गोद में उतारती नहीं, मरते तक, और मुर्दे को भी अपने गोद में ही लेती। बताइए, जाह्नवी है, गंगा जी है, तो इस लोक में तो पावन पवित्र करती है। वो आई किस लिए? विष्णु लोक से आई है। कहा यहाँ के जीवों को पाप मुक्त करके विष्णु लोक में भेजने के लिए आई है। यही प्रयोजन है गंगा जी के आने का। गंगा गंगेतियो ब्रूयात् योजना नाम शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। जननी जन्मभूमिश्च जाह्नवी वेद मातरा, और ये वेद माता, और सुरभि यत्र विज्ञेयो पंचैते मातरा स्मृता। सुरभि नाम ये गौ का है। सज्जनों, गौ का उपकार कितना कहा जाए, ये गौ माता है। सारे देवता गौ के एक एक रोम में बैठे भाई, अंग अंग में बैठे भाई, सर्व देवमयी ये क्या नाम गौ माता है। रूखा सूखा पृथ्वी माता ने जो अन्न दिया है उसको भी अपना घी दूध दही मक्खन मलाई दे करके सरस पौष्टिक बलवान बनाती है। उसको मेरे बेटे ये खाएंगे, ये बलवान बनेंगे। भगवान कृष्ण तो गौओं को चराने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए, जिसमें सब देवता साक्षात ईश्वर के अवतार गोपाल बन के आए, गोपाल कहलाए, गौओं को चराने जाते हैं। अपने हाथ से घास उखाड़ के प्रेम से खिलाते हैं, ले माता खा ले। और गौ भी पुत्र जैसा प्यार करती है, कृष्ण को चाटती जैसे अपने बच्चों को, जिसे अपने बच्चों को दूध पिलाती, कृष्ण स्वयं भी उनके तन में लग के दूध पीते। इतना प्यार जैसे माता का होना चाहिए पुत्र के प्रति, अब पुत्र का माता के प्रति। तो सज्जनों, इस लोक में अपने इन पुत्रों को पालन पोषण करने के लिए, बलवान बनाने के लिए, गौ के दूध दही मक्खन मलाई और घी से सज्जनों तन तो बलवान होता ही है, और मन बुद्धि भी बलवान होती है, क्योंकि सब दूधों में सात्विक दूध माना गया है। बड़ा स्फूर्तिदायक है, तुरंत सद्या शक्ति को रूपाया। गोदुग्धम सद्या शक्ति कर्म, गौ का दूध तुरंत ताकत देता है, ऐसी शक्ति है। और अपने बच्चों को भी इन मनुष्यों की सेवा में लगा देती है जीवन भर। अपना पूरा जीवन इनकी बच्चों की सेवा में लगा देती है। और उसके बाद में दूसरे लोग तक सहायता करती है, नरक में भी सहायता करती है। गोदान किया जाता है इसीलिए कि वहां भी तुमको मदद करेगी, जहां कोई नहीं होगा तुम्हारा, वहां भी बैतरणी पार करेगी। तो सज्जनों, ये गंगा माता का उपकार है। ये अंतिम तो वो वेद माता है जो तुरंत ही अभी अभी राम को बता करके और जीवन मुक्त करती है। तो सीता जी ने जैसा राम का तत्व सुनाया है, वो शंकर जी महाराज पार्वती जी को राम तत्व पूछा उसने। उसको पहले मोह हुआ था ना कि जो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर होगा, तो सीता के विरह में
और अज्ञानता जैसे जानता ही नहीं हो और ऐसा काम ही हो, ऐसा कैसे हो सकता हो? तो पूर्ण काम हो सकता। तो ऐसा मोह स्वाभाविक है, बुद्धि है पार्वती, तो हमारी तुम्हारी बुद्धियों को ऐसा मोह होता ही रहता है। शंकर रूप गुरु होते हैं, उनके बताए बिना ये मोह दूर होता नहीं किसी का। तो ये सभी को मोह पड़ा हुआ है इन बुद्धियों। बुद्धिं तु पार्वतीं विद्धि को से सुपंच सुधिराजमाना बुद्धिर भवानी प्रतिदेह गेहम। साक्षी सेवा, जो बुद्धि का साक्षी है वो शिव है। तो सज्जनों, आगे क्या राम का तत्व है, और ये याद रखना कि ये शिक्षा देने के लिए ये सब बने हैं। ऐसा नहीं है कि ये जानते नहीं है, कोई अज्ञानी है। रावण को कुछ पता नहीं है, सीता को पता नहीं है। ये सब देवलोक से आए हुए हैं, वैकुंठ लोक से आए गए, सब देवता भी हैं, और वो सब रूप वेश सीता जी ने वेश बना दिए हैं। वो सब बन करके रामलीला कर रहे हैं। और ये तो धर्मस्ततो जया, सत्य में वो जयते इन श्रुतियों की शिक्षा देने के लिए नाटक कर रहे हैं। माने एक धर्म का रूप बनाएगा, एक अधर्म का। राम विष्णु धर्म का रूप बनाएंगे, और उनके द्वारपाल जय विजय, उनको संसार में जीतने वाला तो पहले भी नहीं था कोई। द्वारपाल जो भगवान के बनेंगे वो ऐसे बनेंगे जो कोई जीत ली, चाहे जो कोई घुस जाए। पहले भी विश्व भी नहीं, वो रावण कुंभकर्ण बने, और सब देवता लोग कोई भालू बने, कोई बानर बने। ऐसा नहीं है। अच्छा, और सब इच्छानुसार देखो, रावण आज भी इच्छानुसार हजारों रूप धरता है। हनुमान आदि ये सब देवता हजारों रूप धर लेते हैं। अभी भालू बानर हैं, फिर धरे मनोहर मनुज शरीरा, कहीं मनुष्य बन जाते हैं। इनको क्या लगता है बनने? इच्छा जैसा करते वैसे ही बन जाए। अरे पर्वत के समान क्या, वो आकाश से भी ऊंची, आकाश का अंत और कोई नहीं पा सकता है। पर ये हनुमान जी शंकर हैं, राम शंकर हैं, आकाश से अनंत गुना महान है। बताइए, ये तो छोटा ही रूप है आकाश तक का भी। ऐसी ही अद्भुत शक्तियां हैं। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव।